सफ़र ज़िंदगी को भी एक सफ़र ही कहा जाता है। ये एक ऐसा सफ़र है जो शमशान में जाकर ख़त्म हो जाता है और इसी सफ़र में हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होता है तो बहुत कुछ बुरा, और कई किस्से तो इतने भयानक हो जाते हैं कि जिन्हें हम चाह कर भी भुला नहीं पाते। ऐसा ही कुछ हुआ संजय के साथ। ये कहानी है संजय की, जिसकी एक दिन आखिरी ट्रेन मिस हो गई और उसे मजबूरन एक बस से जाना पड़ा। बस का ये सफ़र कुछ ऐसा रहा कि वो कभी ये सफ़र भुला ना पाया। दिसंबर का महीना था। रात के करीबन 9 बज रहे थे। संजय भागते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। आज ऑफिस में एक खास मीटिंग के कारण वो काफ़ी लेट हो चुका था और उसे यही डर था कि कहीं उसकी ट्रेन मिस न हो जाए। वो भागते हुए स्टेशन में दाखिल होता है, पर तब तक ट्रेन रवाना हो चुकी थी और अगली ट्रेन 3 घंटे बाद की थी। संजय स्टेशन पे खड़ा यही सोच रहा था कि अब वो क्या करे और क्या नहीं। तभी उसके पास एक शख्स आया और पूछने लगा, क्या हुआ भाई साहब, इतनी दुविधा में क्यों खड़े हो? संजय ने उस शख्स की ओर देखा और कहा, क्या बताऊं, मेरी ट्रेन मिस हो गई और अगली ट्रेन 3 घंटे बाद की है। अब कैसे जाऊं घर? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो शख्स थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि तुम बस से क्यों नहीं चले जाते? यहीं बगल में मेन सड़क के पास एक बस स्टॉप है, वहाँ से कोई ना कोई बस तुम्हें मिल ही जाएगी। संजय घड़ी की तरफ देखता है और सोचता है कि 3 घंटे इंतज़ार करने से अच्छा बस से ही चला जाता हूँ, और उस शख्स को धन्यवाद कहकर उस रेलवे स्टेशन से बस स्टॉप की तरफ रवाना हो जाता है। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और आसपास का इलाका थोड़ा जंगल का था, जिसकी वजह से संजय को थोड़ा डर लगने लगा। वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे जाता रहा। कुछ वक्त के बाद उसे वो बस स्टॉप मिला और वो वहाँ खड़ा होकर बस का इंतज़ार करने लगा। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। ऊपर से धुंध होने की वजह से कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। संजय बस यही दुआ कर रहा था कि जल्दी से बस आए और वो अपने घर पहुंच जाए। कुछ वक्त के बाद उसे हॉर्न की आवाज़ आई और एक बस संजय के सामने आकर रुकी। संजय फटाफट बस के अंदर चढ़ा और वहीं खड़े कंडक्टर से पूछने लगा, क्या ये बस रामनगर जाएगी? कंडक्टर कुछ न बोला, बस हाँ में सिर हिलाकर संजय को सीट पर बैठने का इशारा करने लगा। जैसे ही संजय सीट पर बैठा कि एक जोर के झटके से बस चालू हुई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। संजय एकदम से बोला, अरे ड्राइवर को बोलो कि आराम से चलाए, घर जाना है, स्वर्ग नहीं। तभी संजय की सीट के पीछे बैठा एक व्यक्ति बोला, ये स्वर्ग नहीं, नर्क जाएगी। संजय मुड़कर उस शख्स को देखने लगा जो बस चुपचाप खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। बड़ा अजीब इंसान है, संजय ने मन ही मन में सोचा और हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगा। गाने सुनते सुनते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही ना चला। कुछ वक्त के बाद एक झटके से उसकी नींद खुली, जैसे बस तेजी से किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरी हो। संजय ने बाहर देखा, वो बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। संजय उठा और कंडक्टर से चिल्लाकर कहने लगा, अरे ड्राइवर दारू पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इसको कहो थोड़ा आराम से चलाए। और फिर संजय बैठ गया, पर कंडक्टर का कोई जवाब ना आया। वो संजय को अजीब तरह से देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा।
संजय के मन में बहुत से ख्याल घूमने लगे कि कहीं उसने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं कंडक्टर को गुस्सा आ गया और उसने उसे यहीं उतार दिया तो। वो कंडक्टर संजय की सीट के पास पहुंचा और बोला, टिकट कटवाओ। संजय ने चैन की सांस ली और जेब से पैसे निकालते हुए उस कंडक्टर को दिए, जिस पर कंडक्टर ने उसे एक टिकट पकड़ाई जिसे संजय ने जेब में रख लिया। फिर वो कंडक्टर बाकी सवारियों की टिकट काटने लगा। संजय खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। वो बस एक जंगल के कच्चे रास्ते से जा रही थी। अरे ये कौन सा रास्ता है? कहीं ये ड्राइवर गलत जगह से तो नहीं जा रहा? संजय ने मन ही मन में सोचा और बस कंडक्टर से पूछने के लिए वो जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा तो जो उसने देखा उससे वो एकदम से चौंक गया। सारे मुसाफिर और वो बस कंडक्टर खड़े होकर बस एकटक संजय को देख रहे थे। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। संजय खड़ा हुआ कि तभी बस की लाइट्स बंद हो गई। पूरी बस में अंधेरा हो गया और संजय का डर से बुरा हाल कि अचानक एक अजीब सी चीख के साथ एक एक करके लाइट्स ऑन होने लगी। सबसे पहले आगे की लाइट, फिर जहां संजय खड़ा था वहां की लाइट्स और फिर आखिरी लाइट जहां वो बस कंडक्टर और मुसाफिर खड़े थे। लाइट्स चलते ही वो सब संजय की ओर देखते हुए हंसने लगे। संजय ने देखा उन सबकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उनका शरीर पीला होता जा रहा था। संजय के होश उड़ गए। वो चीखते हुए बोलने लगा, अरे बस रोको, बस रोको। पर बस चलती जा रही थी। वो बस ड्राइवर के पास गया और कहने लगा, इस बस को जल्दी से रोको। पर जैसे ही उसने बस ड्राइवर की शक्ल की ओर गौर किया, ये वही शख्स था जो उसे रेलवे स्टेशन पर मिला था। वो ड्राइवर खड़ा हुआ और संजय की ओर बढ़ने लगा। अब वो बस अपने आप चलती जा रही थी। संजय को ये सोचने में ज़्यादा वक्त न लगा कि ये बस एक भूतिया बस है और वो इसमें फंस चुका है। संजय अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगा। वो ड्राइवर, बस कंडक्टर और सवारियां संजय की तरफ बढ़ रही थी। संजय यही सोच रहा था कि अब वो क्या करे और कैसे बचे इनसे। तभी संजय ने बस से कूदने का फैसला किया और भगवान का नाम लेकर वो गेट से बाहर कूद गया। अगले दिन वहीं से गुजर रहे एक शख्स ने संजय को उठाया और पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपको ये चोटें कैसे आई। संजय ने आंखें खोली और अपने आप को देखने लगा। उसके शरीर पर हल्की फुल्की चोटें आई हुई थी। तभी उसे याद आया कि पिछली रात को वो बस से कूदा था। वो बेहद डरा हुआ था और अपने सामने खड़े शख्स से पूछने लगा, कहाँ गई वो बस, वो भूतिया बस। वो शख्स उलझन में खड़ा सोचने लगा कि ये कौन सी भूतिया बस की बात कर रहा है। तभी संजय को याद आया वो टिकट जो उसने अपनी जेब में रखा था। उसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और वो टिकट निकाला जिस पे डेट थी दिसंबर 2005 की। पर अभी तो 2018 चल रहा है, तो ये 2005। संजय वही बैठा यही सोचता रहा कि जो उसके साथ हुआ क्या वो महज सपना था या हकीकत। पर वो टिकट जो उसके हाथों में थी वो एक सबूत थी
कि जो उसके साथ हुआ वो एक सच था।